दोस्तों, आज की कहानी हमें ऐसे प्राचीन दुनिया में लेके जाने वाली है जहाँ इंसान और देवता एक ही धरती पर रहते हैं। लेकिन देवता आम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं है। उनका कद इंसानों से काफी बड़ा है। उनके पास अद्भुत शक्तियाँ है और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके रगों में इंसानी खून नहीं, उसकी जगह सोना बहता है। तो आज हम ऐसे ही फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर भरी मूवी गॉड्स ऑफ इजिप्ट की पूरी कहानी जानेंगे। कहानी की शुरुआत प्राचीन मिस्र से होती है। उस समय मिस्र पर देवता ओरिसिस का शासन था। ओरिसिस एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्यों में चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन अब समय आ चुका था कि ओरिसिस अपना सिंहासन अपने बेटे होरस को सौंप दे। होरस आसमान का देवता था और उसके पास कई शक्तियां थी। वो अपने दिव्य रूप में एक विशाल बाज जैसी शक्तिशाली आकृति धारण कर सकता था। आखिर होरस के राज्याभिषेक का दिन आ जाता है। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। इंसानों के साथ कई देवी देवता भी इस समारोह में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही होरस को मिस्र का राजा घोषित करने वाले थे, तभी वहाँ पर अचानक से रेगिस्तान के देवता सेट की एंट्री हो जाती है। सेट और कोई नहीं बल्कि ओरिसिस का भाई और होरस का चाचा होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि सेट अपने भतीजे की खुशी में शामिल होने के लिए आया है। वह होरस को एक सिंह तोहफे के तौर पे देता है और उसे बजाने के लिए कहता है। लेकिन होरस जैसे ही उसे बजाता है, अचानक माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। चारों तरफ सेट के हथियारबंद सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे समारोह को घेर लेते हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि सेट यहाँ पर राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि मिस्र की सत्ता कब्जा करने के लिए आया है। और इसी से अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सेठ के मन में सालों से सत्ता का लालच भरा हुआ था। वह मानता था कि उसके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। और फिर देखते ही देखते सेठ अपने भाई ओरिसिस को हमला करके मार देता है और उनके सामने उनकी हत्या कर देता है। अपने पिता को मरते देख होरस गुस्से से पागल हो जाता है। वह तुरंत सेठ पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों देवताओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। दोनों अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और दोनों अपनी असली दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये मंजर काफी भयानक होता है। आसपास सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में सेठ की ताकत होरस पर भारी पड़ती है। आखिरकार सेठ होरस को जमीन पर गिराकर हरा देता है। वह होरस मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रेम की देवी हैथोर उसे रोक देती है। सेठ होरस को जिंदा तो छोड़ देता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज, उसकी आंखें, वो निकाल लेता है। उसकी आंखें जादुई होती है और होरस की सारी शक्तियाँ उन्हीं आंखों में कैद होती है। इन आंखों के बिना होरस अपनी पूरी दिव्य शक्ति नहीं इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद सेठ खुद को मिस्र का नया राजा घोषित कर देता है। वह सबको आदेश देता है कि जो भी उसके सामने सिर नहीं झुकाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद सभी लोग सेठ के सामने झुक जाते हैं और यही से मिस्र की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। जो राज्य कभी खुशहाल हुआ करता था, अब वहाँ डर और गुलामी का राज शुरू हो गया था। सेठ इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है और उनसे बड़े बड़े महल, इमारतें बनवाने लगता है। इसी दौरान हमारी कहानी में एंट्री होती है बेक नाम के एक नौजवान चोर की। बेक बहुत चालाक और फुर्तीला था। उसे देवताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह चोरी करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसका नाम था जाया। जाया बेक से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वह एक अमीर और शक्तिशाली आर्किटेक्ट के यहाँ गुलाम बनकर वहाँ पे काम करती थी। बेक अक्सर छिपते छिपाते उससे मिलने के लिए वहाँ आया करता था। बेक जहाँ देवताओं पर विश्वास नहीं करता था, वही जाया को पूरा भरोसा था कि एक दिन होरस वापस आएगा और सेठ के अत्याचार से सभी को आजाद करेगा। इसी दौरान जाया को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि होरस की जादुई आंखों में से एक आंख सेठ के बेहद सुरक्षित खजाने में छिपा कर रखी हुई है। जाया जानती थी कि अगर किसी तरह वह आंख होरस तक पहुंच जाए तो शायद उसकी शक्तियां वापस आ सकती है। इसलिए वह बेक को खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताती है। अब बेक अपनी जान जोखिम में डालकर होरस की आंख चुराने का फैसला करता है। वही सेठ के खजाने में वो घुस जाता है, लेकिन वहां पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। पूरे रास्तों में खतरनाक जाल बिछाए हुए थे। एक छोटी सी गलती और बेक का काम तमाम। लेकिन बेक अपनी चालाकी और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक सारे जाल पार कर देता है। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब होता है और होरस की चमकती हुई आंख वो चुरा लेता है। बेक किसी तरह उस आंख को चुराने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। अब उसकी योजना थी कि वह जाया को लेकर होरस के पास जाएगा और आंख के बदले उससे मदद मांगेगा। लेकिन इसी बीच जाया के मालिक को चोरी के बारे में पता चल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जाया ने ही बेक को खजाने तक पहुँचने का रास्ता बताया है और उसकी मदद की है। अब बेक और जाया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पीछे से सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। बेक होरस की जादुई आंख का इस्तेमाल करके रोशनी पैदा करता है और कुछ देर सैनिकों को पीछे
ही रोक देता है, पर इस सब गड़बड़ी में एक तीर जाया को लग जाता है और वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी प्रेमिका की हालत देखकर बेक पूरी तरह से घबरा जाता है। उसके पास केवल एक ही उम्मीद थी, हॉरस। बेक घायल जाया को लेकर हॉरस के पुराने मंदिर में पहुंच जाता है। बेक हॉरस के सामने पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसके पास उसकी एक जादुई आंख है। यह सुनते ही हॉरस तुरंत अपनी आंख वापस मांगता है, लेकिन बेक इतनी आसानी से आंख नहीं देने वाला था। वो हॉरस के सामने एक शर्त रखता है। बेक कहता है कि पहले वो जाया को जिंदा करे, उसके बाद ही वो उसकी आंखें उसे देगा। एक मामूली इंसान को अपने ऊपर शर्त रखते देख हॉरस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बेक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। आखिर हॉरस उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाया की चोट इतनी गंभीर थी कि उसे बचाना अब असंभव था। कुछ ही देर में जाया बेक के सामने दम तोड़ देती है। अपनी आंखों के सामने जाया को मरता देख बेक अंदर से टूट जाता है। इसके बाद जाया की आत्मा मृतकों की दुनिया की तरफ चली जाती है। बेक को पता चलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने अगले जीवन में पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। उस समय मिस्र में माना जाता था कि मृत व्यक्ति के पास जितना ज्यादा सोना होगा, उसके लिए अगले जीवन तक पहुंचना उतना ही आसान होगा। लेकिन जाया तो एक गरीब गुलाम थी, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब बेक किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था। हॉरस उससे अपनी आंख मांगता है। आखिर बेक उसे वह जादुई आंख दे देता है। एक आंख वापस मिलते ही हॉरस की कुछ शक्तियां वापस लौट आती है। अब हॉरस बेक के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वह उसे बताता है कि जाया की आत्मा तो मृतकों की दुनिया के आखिरी द्वार तक पहुंचने से पहले हमें कुछ समय मिल सकता है। अगर उससे पहले वो सेठ को हरा दे तो शायद जाया को बचाने का कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन सेठ को हराने के लिए हॉरस को अपनी दूसरी आंख वापस लानी होगी। इसलिए वह बेक से कहता है कि अगर वह दूसरी आंख हासिल करने में उसकी मदद करेगा तो वह जाया को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। अपनी प्रेमिका को वापस पाने की उम्मीद में बेक तुरंत तैयार हो जाता है और यही से शुरू होता है एक इंसान और देवता का असली सफर। दोनों का मकसद अलग था। बेक अपनी प्रेमिका जाया को वापस पाना चाहता था, जबकि हॉरस अपने पिता की मौत का बदला लेकर सेठ को मिस्र के सिंहासन से हटाना चाहता था। लेकिन सेठ अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए उसे हराने के लिए हॉरस को ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो केवल एक ही देवता के पास मिल सकती थी। वह थे उसके दादा सूर्य देव रा। हॉरस बेक के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचता है। इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके आकाश से भी ऊपर सूर्य देव रा हर दिन अपने दिव्य जहाज से ब्रह्मांड की यात्रा करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुनिया को एक खतरनाक अंधकारमय राक्षस ओपोफिस से बचाना था। ओपोफिस एक ऐसा विशाल जीव था जो पूरी सृष्टि को निगल सकता था। हॉरस अपने दादा से सेठ को हराने के लिए मदद मांगता है, लेकिन रा उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी तो ओपोफिस को रोकना कोई आसान काम नहीं है, वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। हॉरस समझ जाता है कि इस लड़ाई में उसे खुद ही सेठ का सामना करना होगा, लेकिन जाने से पहले वह रा के दिव्य जल से जल हासिल कर लेता है। अब हॉरस के पास एक नई योजना थी। उसे विश्वास था कि इस दिव्य जल की मदद से वह सेठ की शक्ति का स्रोत कमजोर कर सकता है। लेकिन हॉरस को अंदाजा नहीं था कि आगे का रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सेठ को अब पता चल चुका था कि हॉरस वापस आ गया है और इस बार वो हॉरस को जिंदा छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करने वाला था। दूसरी तरफ सेठ को जैसे ही पता चलता है कि हॉरस अपनी एक आंख वापस हासिल कर चुका है, वह उसे खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेज देता है। हॉरस और बेक आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक उन पर हमला हो जाता है। उनके पीछे दो विशालकाय सांप छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें काबू करना लगभग नामुमकिन था। हॉरस अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, लेकिन एक आंख होने की वजह से वह अब भी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर प्रेम की देवी हैथोर पहुंच जाती है। हैथोर कभी हॉरस से बेहद प्यार करती थी। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हॉरस और बेक की मदद करती है और किसी तरह से वे उसे खतरे से बाहर बचा लेती है। अब हैथोर भी उनके साथ सेठ को रोकने के मिशन में शामिल हो जाती है, लेकिन समस्या ये थी कि सेठ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके पिरामिड की सुरक्षा एक बेहद खतरनाक स्पिंग करता था। उस स्पिंग को हराना केवल ताकत का काम नहीं था, क्योंकि वह सामने आने वाले हर व्यक्ति से एक मुश्किल पहेली पूछता था। गलत जवाब देने का मतलब यानी कि मौत। इसलिए हॉरस को एक ऐसे देवता की जरूरत थी जिसके पास दुनिया के लगभग हर सवाल का जवाब हो, और वह ज्ञान के देवता थॉथ के पास जाता है। हॉरस, बेक और हैथोर थॉथ के पास पहुंच जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, लेकिन थॉथ उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी बेक अपनी चालाकी दिखाता है। वह थॉथ को बातों में फंसाते हुए उसे ज्ञान की चुनौती देता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान देवता होने के कारण थॉथ यह साबित करना चाहता था कि ऐसी कोई पहेली नहीं जिसका जवाब वो नहीं दे सकता।
आखिरकार वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी सफर के दौरान हेथर को एक सच्चाई पता चलती है जो बेक से छिपाई गई थी। हॉरस ने बेक को कहा था कि सेठ को हराने के बाद वह जाया को वापस ला सकता है, लेकिन असलियत ये थी कि हॉरस खुद भी नहीं जानता था कि मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित कैसे किया जाए। उसने केवल बेक की मदद पाने के लिए उसे उम्मीद दी थी। हेथर को बेक पर दया आ जाती है। वह अपनी शक्तियों की मदद से कुछ समय के लिए बेक को जाया की आत्मा से बात करने का मौका देती है। जाया की आवाज सुनकर बेक एक बार फिर से भावुक हो जाता है। वह उससे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे बचाने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। इसके बाद सभी सेठ के पिरामिड की तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां विशाल स्पिंग उनका इंतजार कर रहा था। स्पिंग उनके सामने एक पहेली रखता है। थोड़ा सोचने के बाद थॉथ सही जवाब दे देता है और ये पिरामिड के अंदर दाखिल होते हैं। अब सभी को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी है, लेकिन असली खतरा अब भी उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे अपनी योजना पूरी करने के करीब पहुंचते हैं, सेठ वहां पर आ जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि वे बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। सेठ अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह थॉथ पर हमला कर देता है और उसकी शक्तियां हासिल कर लेता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बेग के पास सूर्यदेव रा से लाया हुआ दिव्य जल था। वह उस जल की मदद से सेठ की योजना रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेठ बेग के सामने एक ऐसी सच्चाई रख देता है जिससे बेग के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। सेठ उसे बताता है कि हॉरस शुरू से उसे झूठ बोल रहा है। हॉरस के पास जाया को वापस लाने की और जीवित करने की कोई शक्ति नहीं है। बेग तुरंत हॉरस की तरफ देखता है और हॉरस की खामोशी से उसे समझ जाता है कि सेठ सच कह रहा है। जिस इंसान ने अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, कि उसकी पूरी उम्मीद ही एक झूठ पर टिकी थी। बेग पूरी तरह से टूट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सेठ उसकी योजना नाकाम कर देता है। इसके बाद सेठ अपनी शक्तियों को और बढ़ाना शुरू करता है। वह अलग अलग देवता से हासिल की गई शक्तियों को अपने शरीर के अंदर और कवच का हिस्सा बना लेता है। अब सेठ केवल मिस्र का राजा बनकर संतुष्ट नहीं था, वह सबसे शक्तिशाली देवता बनना चाहता था और इसके लिए उसका अगला निशाना था खुद सूर्य देव रा। सेठ आकाश में रा के दिव्य जहाज तक पहुंच जाता है। रा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेठ अब कई देवताओं की शक्तियां हासिल कर चुका था। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार सेठ रा को कमजोर करके उनका दिव्य भाला छीन लेता है, लेकिन सेठ को अंदाजा नहीं था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। रा के कमजोर पड़ते ही अब विशाल अंधकारमय राक्षस ओपोफिस को रोकने वाला कोई नहीं था। ओपोफिस धीरे धीरे दुनिया की तरफ बढ़ने लगता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो केवल मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। अब चारों तरफ तबाही शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बेग अब भी हॉरस से नाराज था। उसका मानना था कि हॉरस ने अपने फायदे के लिए उसके प्यार और उसकी उम्मीद का इस्तेमाल किया है। हॉरस भी अब अपनी गलती समझ चुका था। इस पूरे सफर में बेग ने अपने जान की परवाह किए बिना उसकी मदद की थी, जबकि उसने बेग से सच्चाई छिपाई। लेकिन अब भी उसके पास अपनी गलतियों पर पछताने का समय नहीं था। जाया की आत्मा तेजी से मृतकों की दुनिया के अंतिम द्वार तक बढ़ रही थी। तभी हैथोर एक बड़ा फैसला करती है। वह जाया की आत्मा को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग कर देती है। हैथोर के पास एक जादुई कंगन था जो उसे मृतकों की दुनिया की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता था, लेकिन जाया की मदद करने के लिए वह उस कंगन को छोड़ देती है। ऐसा करते ही नरक की शक्तियां हैथोर को अपनी तरफ खींचने लगती है। हैथोर जानती थी कि इसके बाद उसके लिए वापस लौटना आसान नहीं होगा, फिर भी वह बेक और जाया की मदद के लिए खुद का बलिदान दे देती है। अब बेक के सामने केवल जाया को बचाने का सवाल नहीं था, पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। वह समझ जाता है कि अगर सेठ को नहीं रोका गया तो जाया को बचाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए वह वापस हॉरस के पास चला जाता है। दोनों अपने मतभेद भूलकर आखिर एक बार साथ लड़ने का फैसला करते हैं। अब उनका लक्ष्य था सेठ को रोकना। हॉरस और बेक सेठ के विशाल टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है इस कहानी का आखिरी पड़ाव। हॉरस सेठ का सामना करता है, जबकि बेक अपनी चालाकी से हॉरस की दूसरी आंख वापस हासिल करने की कोशिश करता है। सेठ अब बेहद शक्तिशाली बन गया था। उसे कई देवताओं की शक्ति अपने अंदर हासिल कर ली थी और हॉरस के लिए उसे सीधे मुकाबले में हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी बीच बेक को सेठ के कवच में हॉरस की दूसरी आंख दिखाई देती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस आंख तक पहुंचने की कोशिश करता है। आखिरकार बेक सेठ के कवच से हॉरस की आंख निकालने में कामयाब हो जाता है। वह आंख हॉरस की तरफ फेंक देता है। हॉरस एक बार
फिर से शक्तिशाली दिव्य रूप में आ जाता है। अब वह पूरी ताकत से सेठ का सामना करता है। दोनों के बीच आखिर भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इस बार हॉरस पहले वाला घमंडी राजकुमार नहीं था। अब वह अपने लोगों और पूरी दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहा था। आखिरकार हॉरस सेठ को हरा देता है और उसके आतंक का अंत हो जाता है। इसके बाद वह रा का दिव्य भाला वापस लेकर आकाश में पहुंचता है और उन्हें वो भाला वापस कर देता है। सूर्यदेव रा अपनी शक्तियां हासिल कर लेते हैं और ओपिफिस को रोक देते हैं। इस आखिरी लड़ाई में बेक की जान चली जाती है। हॉरस के लिए यह बेहद दुखद पल होता है। हॉरस अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने आखिरकार समझ लिया था कि एक अच्छा राजा बनने का मतलब केवल ताकतवर होना नहीं, बल्कि अंदर से और दूसरों के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। हॉरस के इस बदलाव से सूर्यदेव रा बहुत खुश होते हैं और फिर बेक को उसके त्याग का इनाम मिलता है। बेक और उसके प्रेमिका जाया को एक बार फिर जीवन दान मिलता है। दोनों आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। वही हॉरस मिस्र का असली राजा बनकर वापस लौट आता है, लेकिन हॉरस का एक काम अब भी बाकी था। हेथोर ने उसकी मदद के लिए खुद को नरक के अंदर डाल दिया था, इसलिए हॉरस उसे वापस लाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।